नमस्कार, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ पिल्लू खेड़ा तहसील से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं जो शिकायत करता है एक गांव में जो पिछली जो योजना थी और उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला था और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो शिकायत करता अभी अधिकारियों से बातचीत करके आए हैं, तो देख सकते हैं ये तस्वीरें। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, तो सर क्या कुछ मामला था और क्या कुछ अभी बातचीत हुई है, क्योंकि कई दिनों से सुनने में आया जामनी में कोई घोटाला हुआ है, उसके बारे में आपने शिकायत की है, तो क्या कुछ मामला था? हमारी भूतपूर्व सरपंच श्रीमती मीना रानी देवी जी हैं, जो मीना रानी जी, जो उन्होंने पंचायत का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया है और काफ़ी पैसे का गबन भी किया है। तो इस बारे में एक सामवेद संहिता में एक श्लोक है कि भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। भावना में ईश्वर निवास करते हैं और भावना ही उसके साक्षात्कार का कारण बनती है। और इसी जन कल्याण की भावना के वशीभूत होकर हमने एक युवा नारी शक्ति को चुना था और ईमानदारी की काफ़ी उम्मीदें थी। एक ईमानदार प्रतिनिधि हमने चुना था, लेकिन इन्होंने अपने व्यवसायी है इनका पति जो, लेकिन फार्म में नॉमिनेशन जो फार्म था इनका उसमें भी इन्होंने कृषि दिखाया है, लेकिन इनका पति पहले से ही 2015 से ही फार्म का मालिक है जी। तो अपने पति के साथ मिलकर काफ़ी रुपयों का गबन किया है। थर्ड क्वालिटी का जो सामान है नलकों में डलवा दिया फर्मों से मिलकर, और बिना ब्रांड की सीमेंट जो कि इन्हीं के बिलों के आधार पर है, जो इन्होंने बिल पेश किए उनमें ना तो किसी ब्रांड की सीमेंट लगाई गई और ना उनमें ग्रेड दिखाई गई है जी। तो इस आधार पे ना जो पाइप लगाए गए नलकों में उनमें कोई कंपनी दिखाई गई, ना गारंटी दिखाई गई। तो अनब्रांडेड सामान ब्रांड वाले पैसे का बता के लगा दिया गया और काफ़ी पैसे का गबन किया गया है जी। प्रत्येक बात जो मैंने शिकायत दी है कॉलम के हिसाब से मेरे पास सभी के पुख्ता सबूत हैं, जो समय आने पर मैं अधिकारियों को दे दूंगा। बीडीपीओ साहब ने मैं बुलाया था, लेकिन आज किसी कारणवश बीडीपीओ साहब मौजूद नहीं है, तो उनके जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उनके सामने मैंने सबूत दिखा दिए हैं। उन्होंने फ़ोटोकॉपी मांगी है सभी सबूतों की, जो मैं इनको दे दूंगा और आगे जांच करने का विषय इनका है। तो यही बात थी सर। सर एक बात और जानना चाहूँगा, घर कहते हैं कि घर की भाई काका लिखनिया। बिल्कुल सर, पत्नी खरीदने वाली थी और पति बेचने वाला था, यही बात है कि घर की भाई काका लिखनिया। तो उनका इसमें भी कहीं न कहीं दोषी हैं वो? बिल्कुल सर, दोषी तो है ही। और एक बात और है, जो इन्होंने साजिश के दौरान 2 कंपनियां रजिस्टर्ड करवा ली, जबकि 2 अलग अलग जगह पे कंपनियां ही नहीं हैं। और एक बात और है सर कि अधिकारियों के साथ मिलके ही, जैसे जेई साहब हैं, से ग्राम सचिव है और अधिकारी उन्हीं के साथ मिलकर गबन किया गया है। ये अकेला सरपंच गबन नहीं कर सकता। जैसे सरकार है, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली साहब हैं, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाने की कह रहे हैं, ई टेंडरिंग को लाना चाह रहे हैं। सरपंच 90 से 95% ईमानदार हो सकते हैं, 5 या 10% सरपंच गबन करने वाले होंगे, जो एक हमारे हिस्से भी आ गई। तो सरपंच प्लस अधिकारी 90 से 95% ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो सरकार अपनाने जा रही है ना कि अधिकारी प्लस ठेकेदार, बिल्कुल टोटली गबन होगा। ई टेंडरिंग का भी विरोध करता हूं और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली साहब से नम्र निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करवाओ इस विषय की, और जो भी सबूत हमारे पास होंगे, हम जो भी सहयोग करना होगा हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल टोटली गबन है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग है और जनकल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं शिकायत करता खुद वर्ष 2016, 17, 18 में गांव के लड़कों के साथ टीम बना के काफ़ी सफाई अभियान की हमने, बिना सरपंच से दिहाड़ी मजदूरी रिफ्रेशमेंट लिए, लेकिन उनका भी पैसा सरपंच ने अपने प्रस्ताव डाल के उनका भी पैसा हड़प लिया। अगर टोटल गबन की बात की जाए तो कितने लाखों में इसका गबन होगा? करीबन सर करोड़ से नीचे होगा, लेकिन 60-70 लाख से तो बिल्कुल ऊपर होगा। तो क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से तो ये है, उच्च अधिकारी अगर ईमानदार होंगे, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली साहब अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो बिल्कुल पर्दाफाश होगा, वरना अधिकारियों में गोलमाल हो गए रह जाओगी बात। अच्छा सर, जो आपकी जो पहली मीटिंग थी ये? जी सर, पहली मीटिंग थी। मैंने जब RTI लगाई, शुरू में इन्होंने जो दस्तावेज दिए वो भी अधूरे दिए थे। फिर मैंने DDPO साहब के पास अपील की, उसके बाद इन्होंने पूरे दस्तावेज दिए हैं।
यानी उसमें भी गड़बड़ की थी। करीबन 600 पेज बकाया थे जो मैंने दोबारा अपील करने के बाद प्राप्त करे हैं। आपने आरटीआई लगाई, आरटीआई में कितना संतुष्टिजनक जवाब मिला आपको? आरटीआई में तो मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन ये काम तो संतुष्ट नहीं है। पैसे का तो गबन, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि पैसे का गबन हो रखा है जिसके सबूत हैं। तो अब तो सरकार को संतुष्ट होना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या वाकई में गबन है। अगर आपकी कार्रवाई के ऊपर कोई इनका जवाब दे नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? ये टोटल एक स्पष्टता की बात बताता हूँ मैं आपको। नलकों के जिस दिन पाइप निकलेंगे ना, अगर एक भी नलका का पाइप अगर ब्रांडेड निकला तो जिम्मेदारी है मेरी। इतनी मोटी फाइल बना करके लेके आए, क्या सभी घोटाले हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें पैसे का गबन नहीं किया गया। मेन रूप से अगर बात की जाए, इनके द्वारा किया गया एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें घोटाला साबित नहीं होता। और रही बात है शमशान घाट की, 4 दीवारी में भी घोटाला है जी। और इस फालतू क्या कहूँगा मैं। शमशान घाट परस और स्कूल का पैसा तो निर्भाग आदमी खाया करे, तो इन्होंने खाया तो निकलेगा। बस जी क्या बताऊँ। सर जो गांव द्वारा एक जो आपकी पिछली जो योजना थी उस पर अब भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो भ्रष्टाचार के आरोप तो चलता आदमी पर कोई भी लगा दे, बात होती सिद्ध करने। देखो न्याय ने हमारा इसके अंदर क्या है, हमें तो न्याय ही है हमारे पास साथ। तो हमने कुछ किया हो तो कभी तो अन्याय होगा। कोई हमारे साथ कोई गड़बड़ी हुई हो, कोई ज्यादती हमने करी हो, कोई गड़बड़ हमने कर रखी हो, कोई घोटाला हमने कर रखा हो। अगर हम किसी इस आदमी ने मान ले पीछे 4 महीने से लगभग हो गए जो पीछे पड़ रहा हूँ, अगर हमारे अंदर कोई कमी होती तो हम इससे जाकर बात नहीं करते। भाई तुम बैठ जा, समझौता कर लिया, भाई घूमे जाओगा, धरती पे दुनिया घूम रही है। अगर हमारे में कमी हो तो हम आदमी अपनी कमी को छुपाने के लिए 100 जात के समझौते करेगा। सर अपना नाम और पता बताएं। मैं जय किशन, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, गांव जामनी। सर जामनी गांव से आज एक शिकायत आई है आपके, क्या कुछ करना चाहेंगे उसको लेकर के जो अभी आपसे अधिकारी मिल करके गए? जैसे ये शिकायत जो पीछे वाली ग्राम पंचायत है उसके रिगार्डिंग से विंडो लगाई गई है और शिकायतकर्ता और दूसरे जो भी उसमें शामिल हैं, चाहे वो भूतपूर्व सरपंच है, चाहे ग्राम शिव है या दूसरे जो भी, वो बुलाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने अपने जो प्रूफ हैं वो देने के लिए बोला है कि वो उनकी फ़ोटोकॉपी उपलब्ध करवा देंगे। और जैसे हम दोनों पार्टी सरपंच हैं उनसे बात करके और जल्द से जल्द जो भी शिकायत है उसका निपटान करने की कोशिश करेंगे। पूर्व में रहे सरपंच पर जो गबन के आरोप हैं, क्या लगता है आपको इसके बिहेव से, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इस बारे में रिकॉर्ड सरपंच से अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। इसका रिकॉर्ड देखने जो सरपंच से पूरी तहकीकात करने के बाद ही कब तक इसकी जांच हो पाएगी? जल्द से जल्द निपटान करने का कोशिश रहेगी हमारी, ताकि जो शिकायत है उसका निपटान जल्द से जल्द हो। अच्छा सर, जो शिकायत है वो एक आई है या अनेक शिकायत आई है? कितनी शिकायतों पर जैसे अभी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जो शिकायतकर्ता थे अभी देखा हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके पास लिस्ट थी कि वहाँ पर भी घोटाला हुआ है, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, शिकायतकर्ता के द्वारा 5 साल का जो टाइम पीरियड है ग्राम पंचायत का, उसमें किए गए कार्यों के बारे में बताया गया, उसके बारे में जाँच करवाना। अच्छा, जो दूसरी पार्टी है सर, क्या उसके अभी बयान आ चुके हैं? हाँ, अभी अच्छा, नहीं वे बैठे आए नहीं है अभी बयान, अभी उनसे पूछताछ की जाएगी। हाँ, पूछताछ कीजिएगा। अच्छा, जनता सर क्या ये सोचे कि भाई न्याय मिलेगा? हाँ जरूर, मतलब जो रिकॉर्ड है वो देखने के बाद जल्द से जल्द और सही प्रकार से निपटान किया जाएगा। डेजिग्नेशन बताइए सर आप किस वक्त? SCP पिल्लू।